अगर मैं आपसे कहूं कि इजराइल में अब रात काली नहीं बल्कि लाल होने लगी है, अरे वो लाल किसी और कारण की वजह से नहीं बल्कि खून से हो रही है। अरे कभी 135 लोग तो कभी 150 लोग, कभी 200 लोग तो कभी 1000 लोग आए दिन इजराइल ईरान के अंदर मारे जा रहे हैं। आ जाइए देखते हैं कि अभी हाल फिलहाल क्या हुआ है जिसे देखकर लोग चौंक जाएंगे। अब केवल ईरान और इजराइल के अगर आप सोच रहे हो लोग मारे जा रहे हैं तो गलत सोच रहे हो। अब अमेरिकन आर्मी भी मारी जा रही है और जान से मारी जा रही है। आप देखने की कोशिश करो, मेरे पास सबूत भी है यार। देखो यार, असल में यहां पर 135 लोग अभी हाल फिलहाल मारे गए हैं और 2000 से ज्यादा लोगों को कैजुअलिटी हुई है, यानी कि वो इंजर्ड हुए हैं। कुछ तो ऐसा इंजर्ड हुए हैं कि वो लोग बच कर भी सोच रहे हैं क्यों मैं बच गया। इतनी इस हिसाब से इंजरी यहां पर हुई है। फिर उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि सैटेलाइट की इमेज के माध्यम से कि यार ईरान ने अभी KC-135 जो रिफ्यूलिंग विमान यानी कि एयरक्राफ्ट था उसको पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया है। वो भी अमेरिका का था, सोच कर देख सकते हो। और ये कई 100 करोड़ के 1000 करोड़ के ये प्लेन आते हैं जिसे एक बार में तबाह कर दिया, वो भी एक नहीं बल्कि तीन ठो। इस हिसाब से अमेरिका की मतलब काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। और उसी के साथ साथ अमेरिका के यहां पर कहे जा रहे हैं कि लगभग 5 से 10 सैनिक भी इंजर्ड हुए हैं या फिर वो मारे गए हैं, अमेरिकन सैनिक। जी हां, आप सही सुन रहे हो। अरे वो अमेरिका जो पहले कभी एकाक अमेरिकन सैनिक मार उठता था ना तो वो उस देश के सिर पर चढ़ जाता था, आज ऐसे ही मारे जा रहे हैं। और 10,000 सैनिक अमेरिका वापस भेज रहा है कि आप जाइए, लड़कर आइए या फिर मर कर आइए या फिर मार कर आइए। इस हिसाब से चल रहा है ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच युद्ध। और तो ईरान ने तो ये भी कह दिया कि यूएई अगर तुमने जगह दी इस बार अमेरिका को आने के लिए फिर तुम्हारा खेला खत्म। यहां पर खाड़ी देश अमेरिका ईरान के बीच फंस चुके हैं। अमेरिका का साथ देंगे तो ईरान बोझेगा, ईरान का साथ देंगे तो अमेरिका बोझेगा, मतलब दोनों तरफ से बोझा जाएंगे। यहां पर देखो ना यार, कह भी दिया जा चुका है कि कंफर्म हो चुका है कि लगभग 10 अमेरिकन भाई साहब यहां पर इंजर्ड हुए हैं। उसी के साथ साथ एयरबेस पर काफी मतलब हद से ज्यादा यहां पर बमबारी की गई थी, उसके अंदर ईरानी मिसाइलें गिरी थी और फिर उसके बाद अमेरिकन ट्रूप्स को यहां पर इंजरी हुई है। और कहा तो ये भी जा रहा है कि भाई साहब काफी ज्यादा लोग मारे जा रहे हैं यहां पर। फिर उसके बाद आप देखने की कोशिश करोगे तो लगभग 13 सैनिक मारे गए हैं। और फिर यहाँ पर कहा जा रहा है कि यार ईरान ने जो अटैक किया है सऊदी अरब के बेस पर, जो कि अमेरिका का बेस था, उसे पूरी तरीके से सत्यानाश कर दिया है। और जो एयर में एयरफोर्स की जो रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट होते हैं उनको पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया जा चुका है। और अभी जो मैं आगे बताने वाला हूँ ना उसे देखकर आप चौंक जाओगे। अभी तक तो ईरान जब मिसाइलें छोड़ता था या लेबनान जब इजराइल के ऊपर मिसाइल छोड़ता था तो इजराइल के अंदर ना सायरन बजता था। अभी हाल फिलहाल ईरान पता नहीं कैसी मिसाइल ले आया है कि सायरन तक नहीं बजते, आती डायरेक्ट गिर जाती है, वार्निंग बेल तक नहीं आ पाती। आप अब सोच कर देख सकते हो, मतलब रडार फेडार में नहीं आ रही है यार। यहाँ पर इजरायली मीडिया के द्वारा कहा गया है कि सीरियस सिक्योरिटी यहाँ पर हो रही है भाई साहब, किसी और के साथ नहीं बल्कि लेबनान के साथ। लेबनान जानते हो क्या है? इजराइल के ऊपर वाला देश को लेबनान कहते हैं, मतलब उसके ऊपर एक देश है जिसका नाम लेबनान है। उस लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह नाम का संगठन रहता है, मतलब कुछ आदमियों का संगठन है, 1000 लाख लोग होंगे। उसे फंड करता है ईरान। ईरान पैसे देता है, लेबनान को कहता है कि लेबनान में जो हिजबुल्लाह उसे कहता है कि तुम मिसाइल दागो तो इजराइल के ऊपर। तो इजराइल यार अभी केवल ईरान से नहीं लड़ रहा है, वो जितने भी प्रॉक्सी ग्रुप बनाए गए थे ईरान के माध्यम से दुनिया भर में उन सब से लड़ रहा है। और इजराइल के अंदर और इजराइल के तेल अवीव में और उसकी राजधानी पर इतनी बुरी संकट और इतनी बुरी हाल है कि आप सोच नहीं सकते। अरे नेतन्याहू कह रहा है कि किसी को जाने मत दो यहाँ से। अरे वो लोग इजराइल के लोग इजराइल छोड़कर जाए ना तो जाए कहाँ, या तो मारे जाएं या तो रहें वहाँ पर। इस हिसाब से वहाँ पर कंडीशन हो चुकी है। बस मीडिया में दिखाया नहीं जा रहा कि रियल में वहाँ क्या हो रहा है, नहीं तो ना बहुत ज़्यादा हड़कंप दुनिया में मच जाता। देखो यार, यहाँ पर आप देखने की कोशिश करोगे तो काफ़ी बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं इंजरी को लेकर और उसी के साथ साथ अमेरिकन सोल्जर को लेकर। यहाँ पर कहा जा रहा है कि 10 अमेरिकन सोल्जर इंजर हुए हैं क्योंकि ईरान ने जो अभी अटैक किया है बेस पर सऊदी अरब के। अब ये सब देखकर अमेरिका काफ़ी तेज गुस्सा होगा
उसी के ही साथ साथ 3 यूएस कॉम्बैट शिप जो थी उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया जा चुका है। मतलब कॉम्बैट शिप आप जानते हो जो लड़ाई लड़ाई काम में इस्तेमाल होती है, उसको भी खत्म कर दिया जा चुका है। फिर उसके बाद ईरानी मिसाइलें जो हैं वो तेल अवीव पर मतलब हिट कर दी हैं। यहाँ पर मिसाइलें देख भी सकते हो, मिसाइलें हवा में इस तरीके से दिखाई दे रही हैं और आ रही हैं इस तरीके से, मतलब कर रही हैं कि भाई साहब जीरो वार्निंग, कोई वार्निंग नहीं, कोई वार्निंग सायरन नहीं, कोई सायरन भी नहीं बज रहा, मिसाइल आकर गिर जा रही तो पता चल रहा है मिसाइल गिर गई। इस हिसाब से यहाँ पर अटैक हो रहा है। मैं बस आपको जागरूक करना चाहता हूँ कि दिखाना चाहता हूँ कि आखिरकार क्या अभी माहौल है वहां पर इजराइल में। आप सोच रहे होगे कि ईरान को कूटा जा रहा है, देखो ईरान भी कुटा रहा है, लेकिन जिस हिसाब से वो कूट रहा है ना भाई साहब, बहुत बुरा हाल कर दिया। वो अकेले कईयों देश को ठोक रहा है। फिर यहां पर देखो यार, इजराइल और अमेरिका ने ना, मतलब ईरान अभी इतना बुरा हाल क्यों कर रहा है, तो इजराइल और अमेरिका ने अभी ईरान की जो स्टील प्लांट और वाटर सप्लाई प्लांट थे उस पर हमला और तबाह कर दिया था उसे। फिर उसके बाद बदले में ईरान ने इजराइल के सभी सैटेलाइट स्टेशन को तबाह कर दिया। ईरान ने कहा हमने इजराइल को अंधा कर दिया है और इजराइल को देखेंगे, मतलब अगर आप देखोगे तो वो जंग में क्या करेगा क्या नहीं क्या होता उसको कुछ पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि उसके जो भी सैटेलाइट मिलिट्री बेस थे, अमेरिका के जो सैटेलाइट मिलिट्री बेस थे, जो सैटेलाइट से कनेक्ट हुए रहते रडार सिस्टम थे, उन सबको उड़ा दिया है। तो यहां पर अब अमेरिका और इजराइल पूरी तरीके से अंधे हो चुके हैं। अब वो यहां पर कुछ देख नहीं पा रहे, यहां तक कि सायरन तक नहीं बज पा रहा, क्योंकि यार जब रडार में दिखता है कि मिसाइल आ रही है ना, तब सायरन बजा दिया जाता है कि मिसाइल आ रही है, आप सब सतर्क हो जाओ। लेकिन जब रडार सिस्टम ही उड़ चुका है तो कहां से देखी जाएगी कि मिसाइल आ रही है। हाँ भाई साहब, इतना बुरा हाल है अभी मिडिल ईस्ट के अंदर और ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच। आप सोच रहे होगे क्या अमेरिका के लोग मारे जा रहे हैं? नहीं, अमेरिका के लोग पूरी तरीके से सुखी हैं अमेरिका के अंदर। जानते हो क्यों? क्योंकि ना तो उनको पानी की चिंता है, ना तो उनको तेल की चिंता है, ना उनको किसी चीज की चिंता नहीं है। मारे कहां के लोग जा रहे हैं? मारे इजराइल के लोग जा रहे हैं, ईरान के लोग जा रहे हैं, मिडिल ईस्ट के लोग मारे जा रहे हैं। क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि तेल का संकट केवल इधर ही है, अमेरिका के अंदर नहीं है। क्योंकि अमेरिका के पास खुद का भी बहुत सारा तेल है, वेनेजुएला पर कब्जा करके वहां का तेल तो ले ही लिया है। मुकेश अंबानी के साथ डील कर लिया है कि भैया तेल और रिफाइन भी करना रहेगा तो इन्हें करवा भी लेंगे। 300 बिलियन डॉलर का यहां पर डील भी हो चुका है। तो अमेरिका पूरी व्यवस्था अपना तेल ओल का करके बैठा, वहां पर तेल का संकट नहीं है, केवल आपके और हमारे यहाँ है। अमेरिका में गैस की संकट नहीं है। आप सोच रहे हो कि जैसे भारत के अंदर लाइन लग रही है, पूरी दुनिया में लाइन लग रही है, अमेरिका के अंदर नहीं लग रही। अमेरिका पूरी तरीके से सुखी है, केवल मारे और कुचले और झेल आप और हम रहे। भारत भी तो झेल रहा है गैस तेल को लेकर, और मारे ईरान, इजराइल और मिडिल ईस्ट के लोग जा रहे हैं। यह है सच्चाई आज तक की। बाकी आप बताइएगा कि आप क्या कहना चाहते हो इन सब चीज़ों पर। लेकिन अगर ऐसी अधिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है, वहां पर भी आपको अप टू डेट इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।